बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज का मेरा टॉपिक क्या है कि आपने वॉलमार्ट के लिए कैसे प्रोडक्ट को इवैल्यूएट करना है, ठीक है? एक प्रोडक्ट है जो आपने हंट की है, अब आप उसको देखना चाहते हैं कि आया ये एक विनिंग प्रोडक्ट है कि इसको मैं अपने कारोबार के लिए, अपने लिए लॉन्च कर सकता हूँ, तो ये मुझे प्रॉफ़िट देगी कि नहीं? तो फॉर दैट देयर आर सम स्टेप्स, आपको उनको वन बाय वन उस पे चेक करना है। अगर तो वो इन क्राइटेरिया पे प्रोवाइडेड क्राइटेरिया पे पूरी उतरती है तो इट मीन्स कि वो एक अच्छी प्रोडक्ट होगी। लेकिन अगर वो इन पे पूरी नहीं उतरती तो इट्स गुड कि आप दूसरी प्रोडक्ट की तरफ आएँ, दूसरी नहीं पूरी उतरती तो तीसरी की तरफ आएँ एंड सो ऑन, अपनी तलाश जारी रखें और तो इंशाल्लाह इवेंचुअली यू गोना फाइंड। सो आइए अब स्टार्ट करते हैं। किसी भी प्रोडक्ट को मेरा पहला स्टेप हमेशा ये होता है कि मैं उसका गूगल ट्रेंड चेक करती हूँ। जिस तरह यहाँ भी आपको नज़र आ रहा है गूगल ट्रेंड अबव शुड 25 होना चाहिए। तो क्योंकि गूगल ट्रेंड से अगर हमने बाकी एक प्रोडक्ट फाइंड की है, उसका बाकी क्राइटेरिया बहुत अच्छा है और एंड पे हमने उसका गूगल ट्रेंड चेक किया है और गूगल ट्रेंड बुरा आया है, तो हमारी वो जो सारी मेहनत है वो फ्लॉप हो जाएगी। तो इट्स बेटर कि आप गूगल ट्रेंड पहले चेक कर लें, आपको अंदाज़ा हो जाता है और फिर आप उस पे मज़ीद वर्क ऑन करें। तो और ये भी नहीं मतलब कि अगर गूगल ट्रेंड बहुत अच्छा है तो इसके बाकी स्टैट्स भी अच्छे होंगे। इसलिए जब सारे स्टैट्स का एंड पे जो निचोड़ निकलता है, अगर वो पूरा उतरे तो दैट वुड बी अ गुड प्रोडक्ट, ओके? तो सबसे पहले हमने गूगल ट्रेंड देखा पास्ट 5 ईयर का, तो पास्ट 5 ईयर में ये एक अच्छी प्रोडक्ट लग रही है कि ये बहुत ही कम दफ़ा 25 से नीचे आई है और अदरवाइज़ ये ऑल द वे 25 से 50, 50 से 75 तक गई है, ठीक है? 70, तो इसलिए यहाँ से ये एक अच्छी प्रोडक्ट लग रही है। थोड़ी-सी देर के लिए नीचे आई है लेकिन वो इतना नोटिसेबल नहीं है क्योंकि बाकी ओवरऑल ये एक अच्छी प्रोडक्ट लग रही है फॉर एज़ फार एज़ द गूगल ट्रेंड इज़ कंसर्न्ड। अब इसका नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। क्राइटेरिया में हमें नेक्स्ट स्टेप बताया गया है एनेबलर्स की तरफ से कि इसका सर्च वॉल्यूम, जो मैं ज़्यादा इस पे आती हूँ कि सर्च वॉल्यूम इज़ वेरी हाई ऑन मेन कीवर्ड। इसके लिए मैं सबसे पहले एक स्टेप आपको बताना चाहती हूँ कि आप हीलियम पे आएँ। हीलियम के अंदर आप इधर जैसे हम अमेज़न के लिए करते हैं, कीवर्ड रिसर्च में आएँ या हम मैग्नेट में आएँ। तो यहाँ आने के बाद ये नहीं कि आपने अपना टाइप किया, बात की एंड जस्ट उसको रन किया और आपका रिजल्ट आ गए। सबसे पहला काम इस पेज पे आने के बाद आपने यहाँ करना है अपना मार्केट प्लेस चेंज करना है। अदरवाइज़ यहाँ आपका अमेज़न ही लिखा होगा जब आप ऑन करेंगे। तो यहाँ आप आएँगे तो सबसे नीचे है www.walmart.com। अब जब आप ये कर देंगे तो जो ऑलरेडी मैंने किया है, तो ये जो रिज़ल्ट अब आपको हीलियम देगा, ये वो देगा जो वॉलमार्ट से रिलेटेड है, ठीक है? अदरवाइज़ अगर आप चेंज नहीं करेंगे तो अमेज़न से रिलेटेड आएगा कि ये प्रोडक्ट अमेज़न पे कैसी है। अब आपको ये बता रहा है कि ये अ, वॉलमार्ट पे कैसी है। तो क्राइटेरिया में कहा गया है कि वॉलमार्ट पे उसका वेरी हाई हो, ठीक है? उसका सर्च रिज़ल्ट। हमें 2 किस्म के सर्च देखने हैं, एक वॉलमार्ट और एक अमेज़न। तो जिस तरह अमेज़न हमें बताता था कि किसी भी प्रोडक्ट का सर्च वॉल्यूम वो हमें फिगर्स में बताता था कि ये 80,000 है, ये 10,000 है, ये 20,000 है। जबकि वॉलमार्ट हमें इस तरह बताता है कि इट्स वेरी हाई, हाई, लो, मीडियम। तो हमें क्राइटेरिया में मेंशन है कि हमने ऐसी प्रोडक्ट देखी है जिसका सर्च वॉल्यूम वेरी हाई हो। तो इस लिहाज से इसका सर्च वॉल्यूम वेरी हाई है। अब हम नीचे आते हैं, तो नीचे देखें एक तरफ हमें वॉलमार्ट के, ये वॉलमार्ट का साइन है, ये वॉलमार्ट के रिज़ल्ट आ रहे हैं, एक तरफ हमें अमेज़न का सर्च वॉल्यूम आ रहा है, कि ये प्रोडक्ट अमेज़न पे कितनी सर्च हो रही है। तो यहाँ आके सॉर्ट कर लें एक दफ़ा, जब आप सॉर्ट कर लेंगे तो यहाँ ही आपकी प्रोडक्ट का नाम आ जाएगा। जिस तरह मेरा अभी, मैं इसको थोड़ा-सा नीचे स्क्रॉल डाउन करती हूँ, तो ये आ गया है नंबर 11 पे मेरा है बाथ शीट्स, ठीक है? अब मुझे वॉलमार्ट का रिज़ल्ट मिल गया वेरी हाई। मुझे अमेज़न एनेबलर के मुताबिक अमेज़न का सर्च वॉल्यूम शुड बी 20,000 अबव, ठीक है? अब जब मैं इधर आई तो इट इज़ 25,000, यानी ये मेरे क्राइटेरिया से भी ऊपर है, तो इट मीन्स ये अच्छी है। ये वाला है, इसकी इस लिहाज से भी ये वाली प्रोडक्ट भी क्राइटेरिया भी इस पे पूरा उतरता है। लेकिन जब हम आगे आते हैं कंपीटिंग प्रोडक्ट्स, क्राइटेरिया में है कि कंपीटिंग प्रोडक्ट शुड बी लेस देन 1000। ये मैं आपको दिखा देती हूँ कि इट इज़ हियर कि ये लेस देन 1000 होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ ये है 1328, ठीक है? यानी ये इससे कुछ 100 बड़ी है, कुछ 100 कंपीटिंग प्रोडक्ट्स ज़्यादा है इट मीन्स।
तो लेकिन इतना भी ज़्यादा गैप नहीं, जिस तरह ये कंपीटिंग प्रोडक्ट्स हैं, बाथ टॉवल की 91,000, ये बहुत ज़्यादा है, ये बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये भी है, लेकिन इतना ज़्यादा मार्जिन भी नहीं है जितना बाकियों का है। स्टिल ये नहीं, ये हमारा इस क्राइटेरिया पे पूरा नहीं उतरा, ठीक है? हमने स्टेप बाय स्टेप देखना है। अगर एक नहीं उतरा, अच्छा अगला स्टेप पूरा उतरता, अगला नहीं उतरता, 2-4 नहीं उतरते, 2 नहीं उतरते इवन के, तो बस उसको छोड़ें और नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ आ जाएँ, फिर छोड़ें नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ आ जाएँ। अब जब हमारा ये स्टेप हो गया, गूगल ट्रेंड हो गया, कंपीटिंग हो गया, सर्च वॉल्यूम ऑन बोथ साइड्स ये हमारा हो गया, तो अब हमने इस एरो को प्रेस कर देना है। जिस तरह वो हमें अमेज़न की तरफ लेके जाता था पहले, अब ये हमें वॉलमार्ट की तरफ ले आया है। अभी हमारे पास वॉलमार्ट पेज खुल गया है जिसमें हमारे प्रोडक्ट सारा शो हो रही है। यहाँ के हमने हीलियम के ऊपर एक्स प्रेस कर देना है। जब हम एक्सप्रेस कर देंगे तो ये अब हमें वो प्रोडक्ट्स दिखा देगा जो वॉलमार्ट में सेल हो रही हैं, और टॉप पे है, फर्स्ट 10 सेलर कौन से हैं, उनको हमने काउंट करना है। सबसे पहले हम ये एसपी जो जो प्रोडक्ट्स हैं इनको डिलीट कर देते हैं, क्योंकि ये स्पॉन्सर्ड हैं। सेम जिस तरह हम अमेज़न में करते थे, तो यहाँ भी हमने इनको डिलीट कर दिया। अब हमें 10 काउंट करना है, 10 के स्टार्ट हमने देखने हैं, ठीक है? एक मिनट, लेट मी डिलीट इट। आई डोंट नो, ये कभी-कभी स्टार्ट हो जाता है। ओके, चलिए ये हमारा हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9। थोड़े से इसको नीचे ड्रैग कर लें, तो एक ही पेज पे आपके सारे रिजल्ट आ जाएंगे। इसको भी डिलीट कर दें, और ये भी ये भी हमने डिलीट कर दी, और ये भी नहीं हमारे क्राइटेरिया में, हमारी उसमें प्रोडक्ट में शामिल नहीं है। यहाँ से भी ये चेक कर लिया करें कि टॉवल ही आने या कोई और चीज़ आ रही है। अगर कोई और चीज़ आ रही है या बर्तन आ रहे हैं तो वो भी डिलीट कर दिया करें। अब देख लें कि ये हमारे पास पहले 10 आ गए हैं। अब हमने इनको वन बाय वन इवैल्यूएट करना है, इसलिए यहाँ से कि अब हम सबसे पहले इसकी प्राइस की तरफ आते हैं। क्राइटेरिया में हमें मेंशन है कि प्राइस शुड बी बिटवीन 1599, ये देखें 1599, एवरेज प्राइस शुड बी 1599 टू 39.99। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले 30 प्लस 56, 30.56 प्लस 11.90 प्लस 11.84 प्लस 15, इन सब हम प्लस कर लेंगे, ठीक है, टिल 23 तक। और प्लस करने के बाद जो भी हमारे पास रिजल्ट आएगा, लेट्स सपोज हमारे पास रिजल्ट आया 2000, तो उसको डिवाइड कर देना है आपने 10 के ऊपर। डिवाइड करने के बाद जो भी रिजल्ट आएगा वो आपके पास आ जाएगी एवरेज प्राइस। अभी मैंने इसकी एवरेज प्राइस निकाली थी पहले, तो इसकी एवरेज प्राइस आई थी 14 पॉइंट समथिंग, जबकि क्राइटेरिया में 15.99 स्टार्ट हो रहा है। स्टिल इतना ज़्यादा गैप नहीं है, लेकिन गैप है, लेकिन इतना ज़्यादा भी नहीं है कि 15.99 है और आपकी प्रोडक्ट का 10 है या 9 है, इतना भी नहीं है। तो इतना तो एक्सेप्टेबल है कि आप इतना काफ़ी हद तक इस लिहाज से, प्राइस के लिहाज से करीब है, ठीक है? अब रेटिंग रेटिंग वो कहता है क्राइटेरिया कि इट शुड बी 4.5 और क्या इससे अबव। तो जब आप ये देख लें कि रेटिंग मेंशन है, प्रोडक्ट रेटिंग मस्ट बी इक्वल और अबव 4.5। तो जब हम इसका देखते हैं 4.8, 4.2, 4.2, 5.0, 4.5, 4.8, यानी इसकी हाफ ऑफ द प्रोडक्ट्स जो हैं वो 4.5 से अबव हैं, हाफ ऑफ द प्रोडक्ट्स की जो रेटिंग है वो लो है। तो इसलिए ज़्यादा, यानी जो प्रेफरेबल है ना कि आपका तकरीबन 80% जो है ना वो 4.5 से तो ऊपर होना चाहिए, इतने अच्छे ही होने चाहिए। ये नहीं कि अभी जिस तरह इनमें दो, एक दो हैं जिनकी बहुत ही डाउन है, 1.6, 3.1, तो ऐसी प्रोडक्ट होनी चाहिए जो 4.5 या इससे ऊपर हो। आप आपने इसका नेक्स्ट स्टेप देख लेना है, आपने एक स्टेप इवैल्यूएट कर लेना है। अगर तो आपको ज़्यादा बुरी लग रही है कि नहीं, इसमें तो बहुत ज़्यादा खराबी लग रही है, तो उसको बंद कर दें और नेक्स्ट स्टेप पे आएँ। ये जस्ट मैं आपको बता रही हूँ कि आप कैसे इवैल्यूएट कर सकते हैं, दैट्स इट। तो आप इसके बाद आप रिव्यूज़ पे आ जाएँ, तो रिव्यूज़ आपको शो करेंगे, ये देखिए रिव्यूज़ भी एवरेज आपने ऐसे ही निकालनी है, 912 प्लस 451 प्लस 61 प्लस 5 प्लस 1191 टिल हियर 102, इन सबको प्लस करके आपके पास जो भी रिजल्ट आता है उसको डिवाइड करना है 10 के ऊपर। अभी मैंने किया था और मेरा आया था 300,
क्राइटेरिया के मुताबिक ये 500 से लेस हो, रिव्यूज शुड बी लेस देन 500। तो जब इन सब को प्लस किया और डिवाइड बाय 10 किया तो ये क्राइटेरिया के अंदर आया। लेकिन चूंकि बाकी कुछ अभी इसके स्टेप्स हैं जो इस पे पूरे नहीं उतरे, तो इट्स बेटर कि हम दूसरी प्रोडक्ट को सर्च करें, ठीक है। लेकिन ये तो जस्ट आपको एज एन एग्जांपल शो कर रही हूँ। फिर इसकी सेल देखें। आई एम सॉरी। तो इसकी सेल भी अच्छी है, ठीक है। और इसका रेवेन्यू देखें तो रेवेन्यू भी अच्छा है एज कम्पेयर टू इसके रिव्यूज। के रिव्यूज लेस हैं और रेवेन्यू भी इसका अच्छा जनरेट हो रहा है कई कई जगह पे। तो खैर अब ये तो हमारे क्राइटेरिया में मेंशन नहीं है रेवेन्यू वगैरह, लेकिन फिर भी हमें इसको देख लेना चाहिए, इससे भी हमें थोड़ा अंदाजा हो जाता है। लेकिन एक और चीज जो इसमें बहुत प्रॉब्लम है वो ये है कि इसमें ब्रांड डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा है। अब ऐसी प्रोडक्ट जिसमें एक ही ब्रांड कितनी दफा आया हो, ये हमें क्राइटेरिया में हमने अमेजोन में भी पढ़ा है। हम ऐसी प्रोडक्ट की तरफ बिल्कुल नहीं जाते क्योंकि वो भी ऑलरेडी उसमें अपनी जगह बना के बैठी होती है। तो वो आपको कभी भी उधर अपनी जगह नहीं बनाने देगी, उसकी मार्केट में ऑलरेडी एक छाप कह लें वो बैठी हुई है। जैसे देखिए ये बट बेटर होम है, ये भी यहाँ भी बेटर होम है, यहाँ भी बेटर होम है। तो 3 जगह फर्स्ट 10 में बेटर होम्स है। और एक और है ब्रांड मेनस्टेज, ये भी 1 दफा, 2 दफा, 3 दफा, 4 दफा। एक ब्रांड 4 दफा है, एक ब्रांड 3 दफा है। इस हद तक ब्रांड डोमिनेंसी इस प्रोडक्ट के अंदर है। तो आपने हमेशा ब्रांड भी चेक करने हैं कि ये अगर ये बेटर होम है, यहाँ डिफरेंट कोई और हो, यहाँ कोई और हो, यहाँ कोई और हो, इस तरह डिफरेंट हो। एक ब्रांड 3 से ज़्यादा दफ़ा नहीं होना चाहिए। अब इसमें 2 ब्रांड हैं जिनकी मुकम्मल डोमिनेंसी है, तो इसलिए हम ऐसी प्रोडक्ट की तरफ नहीं जाएँगे और हम नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ मूव ऑन हो जाएँगे। तो ये सिंपल से स्टेप्स हैं, तो हमें वन बाय वन चेक करने हैं। और अगर सीज़नैलिटी, अगर इसका गूगल ट्रेंड अच्छा है तो इट मीन्स ये सीज़नल प्रोडक्ट नहीं है। अगर इसका गूगल ट्रेंड लाइक दिस है, ऊपर नीचे, तो फिर ये होगा कि ये एक सीज़नल प्रोडक्ट है और हमें सीज़नल प्रोडक्ट की तरफ भी नहीं जाना। तो ये सारे क्राइटेरिया के हैं। वेट भी इसका लेस होना चाहिए, इधर पे मेंशन है नॉट मोर देन 2 केजी। ये हमारे हैं स्टेप्स जो हमें देखने हैं। अगर ये इन पे पूरा उतरती है तो गुड प्रोडक्ट। वैल्यू एडिशन हम बाद में करते हैं जब हम एक प्रोडक्ट चूज़ कर लेते हैं और कि ये है अपना कंपैटिटर चूज़ कर लेते हैं, तो उसके अंदर फिर हमें रिकमेंड किया जाता है कि हम एक वैल्यू एडिशन करें ताकि कस्टमर हमारी प्रोडक्ट की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हो, ठीक है, निस्बतन हमारे कंपैटिटर के। और कुछ प्रोडक्ट्स हैं जिनसे हमें अवॉइड करने चाहिए जो डेंजरस होती हैं, केमिकल या दिस एंड दैट, तो उनसे हमें हमेशा अवॉइड करना चाहिए। सिंपली ये तरीका था। मैं बताना चाह रही थी कि कैसे हमने वन बाय वन इवैल्यूएट करना है। होपफुली आपको पसंद आया हो और थैंक यू वेरी मच। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।